डैम बनाया तो उड़ा देंगे। 10 मिसाइलों से डैम उड़ा देंगे, ये गीदड़ भभकी दी है मुनीर ने। कहा हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, हम डूबे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। अमेरिका से मुनीर की ये गीदड़ भभकी सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी दी। ये लोगों को कहा कि पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर नेशन, और अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी, अगर पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा, तो फिर पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएगा। साथ ही सिंध तास मुआहदे के ऊपर भी वो बोले और उनका कहना था कि ये 25 करोड़ आवाम की जिंदगियां इससे खतरे में पड़ सकती हैं, और उन्होंने धमकी दी कि अगर भारत ने नए डैम्स बनाए तो हम इन डैम्स को बनने देंगे और फिर 8-10 मिसाइल मार कर उनको उड़ा देंगे। बहुत ही खतरनाक, जो उन्होंने सबसे खतरनाक जुमला कहा, जिसके बाद मैं ये समझता हूं कि दूसरे लफ्जों में उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने तकरीर में कहा, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। हम एक एटमी ताकत हैं, अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं या हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे, मतलब कि आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर कहा। क्या है उन्होंने जुमला बोला, इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज, इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है। मुकाबले में उन्होंने ऑन हाईवे पे जाती हुई एक चमकती हुई मर्सिडीज है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ डंप ट्रक, पाकिस्तान कचरे का ट्रक है या कचरे वाला ट्रक है जिसमें कचरा भरा हुआ है, ये कहा उन्होंने। यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलत कार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था, तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अभी इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी, तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती हो ना। कल बंदा मुंह से बोलता है, इमरान खान बात कर रहे होते हैं तो यार लोग सुनते हैं मबूत होके यार कि क्या बात हो रही है। ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सवाए फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है। ठीक है, टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारे फील्ड मार्शल की कुछ अहम स्टेटमेंट जो हमारे सामने आई हैं अभी रिसेंटली। और जैसे कि आप सबको पता है कि इस टाइम हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो यूएस में मौजूद हैं और उनको वहां पर इनवाइट किया गया था और वहां पर उन्होंने स्पीच की और बहुत सारी बातें वहां पर हुई और खबरें ये भी आ रही हैं कि पानी के मसले पर बात की गई और डैम के हवाले से बात की गई कि भारत डैम बनाए। सिंध तास मुआहिदा जो है जैसे उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है और उसके बाद भारत जो है वो उसको हम देख लेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई हैं, उनकी स्टेटमेंट्स के, उनकी स्पीच को लेकर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्टोरीज उस पर निकलती हैं उनकी बात को लेकर। एक बार पहले भी उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब किया था, स्पीच की थी जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वायरल थी। और इस बार की स्पीच देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट डालती है पाकिस्तान पर। तो आगाज हम बिलाल से करेंगे। बिलाल, आपने उनकी स्पीच तो सुनी होगी यकीनन, क्या डिटेल्स हैं उसके बारे में बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मैं आपसे कभी छुपाता नहीं हूँ, मैंने उनके स्पीचेस देखना छोड़ दिए, मगर जब आपने मुझे कहा कि इस मौजू पे प्रोग्राम करना है तो मुझे मजबूरन देखना पड़ा और मैंने देख लिया। असले मामूल मुझे हंसी भी आई, रोना भी आया। रोना इसलिए आया कि एक मुल्क डेमोक्रेसी का परचम लेके दुनिया में आया हुआ है, पाकिस्तान जिसका नाम है डेमोक्रेटिक कंट्री। शहबाज शरीफ चाहे सिलेक्टेड हो, चाहे चूजन किया हो, चाहे वो रात के अंधेरे में आया हो, इमरान खान के वोटों को सलब करके आया हो, फिर भी बराए नाम प्राइम मिनिस्टर तो है ना वो। उसको बाईपास करना और एक फौजी का वहां पे जाना, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी अवाम के वोटों की तजलील है।
दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है, मैं बार बार ये कह चुका हूँ। मुझे इमरान खान की सियासत से लाख इख्तलाफात सही, मगर वो इलेक्शन जीत चुके थे। दुनिया ने देखा ये सारे जो बुत हैं जो लाए गए ये सब हार चुके थे। तो कम टू योर पॉइंट, अब ये मौसूफ वहां जाके जो उसने बातें की हैं उसमें कोई सदाकत नहीं। मैं आपको फिर बोलता हूं, जहां पे हिंदुस्तान की एक इमेज है, पाकिस्तान हिंदुस्तान से निकला है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से नहीं निकला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हिंदुस्तान था, इंडिया था, पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं था बिफोर 1947। तो ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान एक रियल में डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्योर डेमोक्रेसी। हाँ, उसमें पॉलिटिशियन करप्ट हैं, उनमें करप्शन है, जो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, मगर वहां पे फौज की ये मजाल नहीं कि वो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिमोरलाइज करे या रात के अंधेरे में जाके टेलीविजन पे हमला करे, रेडियो स्टेशन पे हमला करे, फिर आके बैठ जाए, फिर ये किताब करे मेरे अजीज हमवतनों। इस तरीके का वहां पे कोई कांड नहीं हुआ है, कोई कभी भी नहीं हुआ है। और यही चीज इंडिया को सबसे आला और अव्वल बनाती है। आप देखें हिंदुस्तान कहाँ पे खड़ा है, आप अपनी पोजीशन देखें। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दौरे पर पहुंचे मुनीर ने एक डिनर पार्टी में गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वह इस क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देगा। मुनीर ने कहा, हम परमाणु राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। माना जा रहा है कि यह अमेरिकी धरती से किसी तीसरे देश को पहली परमाणु धमकी है। पाकिस्तान द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौतों को स्थगित कर दिया है। मुनीर ने इस पर भी जहर उगला है। मुनीर ने इस फैसले से 25 करोड़ लोगों को भुखमरी का खतरा बताया है। मुनीर ने कहा, हम भारत के बांध बनाने का इंतज़ार करेंगे और जब वह ऐसा करेगा तो हम उसे 10 मिसाइलों से तबाह कर देंगे। मुनीर ने कहा, सिंधु नदी भारत की पारिवारिक संपत्ति नहीं है, हमें मिसाइलों की कमी नहीं है। पाकिस्तान का फौजी चीफ आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठकर भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, वो भी न्यूक्लियर बम की।